न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट्स है उनको बेचने की बात कर रहे हैं आज। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारी ट्रेनिंग में। वैसे तो कई लोगों ने ये वाली ट्रेनिंग देख रखी होगी, लेकिन जो आज नए व्यक्ति आए हैं सेशन में उनको हम दिखाने वाले हैं आज न्यूट्रीचार्ज को कैसे सेल्स किया जाए। देखो, सेल्स को आसान समझने की गलती करना मत और ज़्यादा मुश्किल समझने की भी गलती करना मत। आसान समझने की गलती क्यों मत करना, क्योंकि आसान समझ लोगे ना तो फिर होगी नहीं सेल, और मुश्किल ज़्यादा ही समझ लोगे तो फील्ड में ही नहीं उतरोगे आप लोग, तो सेल्स होगी नहीं, है ना। इसलिए सेल्स को किस तरीके से समझना चाहिए वही मैं बताने वाला हूँ। साथ में बताऊंगा न्यूट्रीचार्ज को कैसे सेल किया जाता है। ये सेशन यूट्यूब पर भी लाइव होगा, यूट्यूब वाले लोग देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। तो दोस्तों, सेल्स आजकल का सबसे बड़ा शब्द माना जाता है, आने वाली फ्यूचर में भी बहुत बड़ा शब्द माना जाएगा, और पहले पास्ट में भी देखा जाए तो सेल्स बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ सेल्स पे टिकी हुई है। बिजनेस पूरा सेल्स पे टिका हुआ है, मार्केटिंग सेल्स पे टिकी हुई है। आज कोई जॉब कर रहा है तो वो भी किस लिए कर रहा है, ताकि उसका प्रोडक्ट या सर्विस सेल हो पाए। आखिरकार जो लास्ट प्रोसेस होता है वो सेल्स का ही होता है, भले पीछे कितने भी काम हो गए। आप मान लो फैक्ट्री में कोई चीज़ बना रहे हो, वहाँ उस बनाने को लेकर 50 लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन उनका आखिरी मोटिव क्या है, सेल्स। मार्केटिंग कर जा रही है तो उसका मतलब होता है सेल्स। हम काम कर रहे हैं, आखिर मोटिव है सेल्स। सेल्स से ही पैसा बनेगा, चाहे वो सर्विस की सेल्स हो चाहे वो प्रोडक्ट की सेल हो। ठीक है, चलिए सेल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सेल्स दो चीज़ों से होती है, एक प्रोडक्ट नॉलेज से प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन से। प्रोडक्ट नॉलेज क्या होता है, यानी प्रोडक्ट जो भी है हमारा उसकी जानकारी। कोई भी प्रोडक्ट हो जिसको हम बेचने वाले, उसकी यदि जानकारी नहीं होगी तो हम सेल्स नहीं कर पाएंगे। आप देख लो ना, एमआर वगैरह जो होते हैं, जब दवाइयाँ बेचने को निकलते हैं उनको प्रोडक्ट की कितनी जानकारी होती है, रट्टा मार के आए हुए होते हो पूरा, उनको पूरा हर चीज़ के बारे में जानकारी होती है उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ताकि किसी से मिल लेना उसको पूरा प्रोडक्ट बता के ही छोड़ें। उनसे कोई जीत नहीं सकता बहस में। तो इस तरीके का नॉलेज हमको होना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर्स को देख लो, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। या फिर आप देख लो, छोटे छोटे जो खिलौना भी बेच रहा होगा ना, डोर टू डोर मार्केटिंग करके, वो भी अपने प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी रखेगा। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड इज प्रोडक्ट कन्विक्शन। प्रोडक्ट कन्विक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट कन्विक्शन यानी प्रोडक्ट के ऊपर दृढ़ निश्चय कितना है, प्रतिबद्धता कितनी है, विश्वास कितना है। सीना ठोक के कह सको कि ये मेरा प्रोडक्ट है, अच्छा है। तो ये कन्विक्शन होगा कब होगा, जब आप प्रोडक्ट को यूज करके देखोगे, प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के देखोगे, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स आपके पास में होंगे, तब जाकर के आपके पास में कन्विक्शन होगा। आज वही बात ले लो, एमआर की ले लो, प्रॉपर्टी डीलर की ले लो, उनको प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन होता है पूरा। नॉलेज तो होगा ही, लेकिन कन्विक्शन भी जरूरी है। आप निकल जाओ मार्केट में प्रोडक्ट का नॉलेज लेकर के, आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं है तो आप बेचोगे कैसे? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म ऑफ द बायर फ्रॉम द सेलर इज द सेल्स। सेल्स क्या होता है? हमारे अंदर का जो एंथुसियाज्म है उस प्रोडक्ट को लेकर के, उसको हम सेलर पर, जो खरीदना चाह रहा है, कस्टमर है, उसके अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं, तब जाकर के सेल्स होती है। ऐसी थोड़ी होती है। इफ यू सेल समथिंग दैट यू डोंट बिलीव इन, यू आर नॉट अ गुड प्रोफेशनल। आप एक अच्छे प्रोफेशनल सेल्समैन नहीं है जब तक आप उस प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, तब तक आप अच्छे सेलर नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, दो तरीके की सेल्स होती है, कमीशन सेल्स और सैलरीड सेल्स। सैलरीड सेल्स होती है, आपने कुछ बेचा, कितना भी बेचो आपको एक सैलरी फिक्स मिलती है, लेकिन उसमें मजा ही नहीं आता, क्योंकि उसमें फिक्स 8-10 हज़ार की सैलरी होगी, 50,000 की सैलरी होगी, 60,000 की सैलरी जो भी होगी, लेकिन फिक्स होगी ना, उसमें क्या मजा आएगा? सेल्स में तब मजा आता है जब कमीशन सेल्स हो, यानी हमको इंसेंटिव मिलते रहें। जब भी हमारी एक सेल हो तब हमें पैसा ज़्यादा मिले, तभी तो हम ज़्यादा काम करने को तत्पर रहेंगे। भाई, जब इनकम रोज़ बढ़ानी हो तो रोज़ हम सेल्स ज़्यादा करेंगे, तब मज़ा आएगा। ऐसे थोड़ी मज़ा आता है सेल्स करने का। तो दो तरीके की सेल्स होती है। अब मैं एक फर्स्ट टिप देने वाला हूँ आपको सेल्स करने के लिए। देखो, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स की बात करूंगा, लेकिन उससे ही ये संबंधित है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधा सीधा लिंक कर रहा है न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट से। समझना इस बात को। नीड एंड रेलिवेंसी, देखो आवश्यकता और प्रासंगिकता, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है मैंने। कस्टमर की आवश्यकता क्या है, चाहे वह न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, कस्टमर की आवश्यकता क्या है, फिर उससे हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से रेलिवेंट है वो बताना पड़ेगा ना। किसी को आंखों की बीमारी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि हाँ भाई उसको आंखों की बीमारी है और उसको इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। किस प्रोडक्ट की? न्यूट्रीचार्ज व्यू की। फिर हमको बताना पड़ेगा न्यूट्रीचार्ज व्यू किस तरीके से आंखों में मदद कर सकता है। इम्यूनिटी कमजोर हो तो न्यूट्रीचार्ज S5 किस तरीके से मदद कर सकता है।
इस तरीके की चीज़ें समझनी पड़ेगी। जो अगले की आवश्यकता है, पहले तो आवश्यकता को समझ लो, उसके बाद में उसकी प्रासंगिकता को समझो, किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट उसको मैच कर सकता है। बस वहीं पर ही सेल्स हो जाएगी आपकी। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ध्यान रखना, निकलेगा ऐसा नहीं कि हर कोई प्रोडक्ट ले लेगा। लॉ ऑफ एवरेज निकलता है 10 में से 2 व्यक्ति ले, 10 में से 5 व्यक्ति ले। हाँ, औसत का सिद्धांत बढ़ सकता है, जब आप ज़्यादा सेल्स करोगे तब औसत बढ़ेगी, लेकिन औसत हमेशा औसत रहेगी। आज कंपनी के मालिक भी जब बेचने को निकलेंगे प्रोडक्ट्स, शायद 100 में से 100 जनों को नहीं बेच पाए, तो इसलिए एवरेज काम करता है। उसके बाद में बताऊँ आपको मैं थर्ड टिप, सेल्स रिजेक्शन हमेशा आएगा। लोग मना करेंगे, लेकिन हमें हमेशा डट कर रहना पड़ेगा। देखो, द ग्रेटेस्ट पर्सन कैन नॉट मेक 100% सेल्स। एक बड़े से बड़ा व्यक्ति 100% सेल्स कभी नहीं कर सकता, बट इवन द वर्स्ट पर्सन कैन मेक 1% सेल्स। छोटे छोटा व्यक्ति जिसको सेल्स पता भी नहीं हो, जो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी 1% सेल कर लेगा, मार्केट में उतरेगा तो 100 जनों को बताएगा तो 1 जने को सेल करके आ जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा अनुभवी है ना, वो भी 100 में से 100 लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल्स रिजेक्शन आता है। नो से प्यार कर लो, आई लव यू बोल दो नो को, ना मैं तुमसे प्यार करता हूं ऐसे बोल दो। क्यों? क्योंकि नो मिलता रहेगा आपको इस फील्ड में। तो भले आप सेल्स कर रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सेल्स में ना मिलती ही है। इसलिए ना से प्यार कर लो, ना को निगेटिव मतलब पॉजिटिव में लो। जितनी ज्यादा ना सुनोगे उतनी ज्यादा हाँ की संभावनाएं बढ़ जाएगी। नो आपको नहीं बोलते लोग नो प्रोडक्ट को बोलते हैं ना, आपकी प्रोडक्ट की जानकारी को नो बोलते हैं। आप प्रोडक्ट को सही तरीके से बता नहीं रहे हो, इसलिए शायद नो बोल रहे हो। इसलिए प्रोडक्ट को सही तरीके से बताना स्टार्ट कर दो, आवश्यकता और प्रासंगिकता को ध्यान में रखो, तो नो कम हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन वो कब होगा? जब आप नो ज़्यादा सुनोगे तब कम होगा ना। तो दोस्तों, अब बात करूँ न्यूट्रीचार्ज की, तो सबसे पहले एक हमारा ये वीडियो है ट्रेनिंग का, ये यूट्यूब पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। न्यूट्रिशन की नॉलेज जरूर ले लेना। ये न्यूट्रिशन की नॉलेज लेने से न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट को बेचना आसान हो जाता है ना। न्यूट्रिशन की नॉलेज क्या होती है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है, फल फ्रूट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, एक्सट्रैक्ट वगैरह क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो, न्यूट्रिशन को समझोगे तो न्यूट्रीचार्ज को समझ पाओगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट नॉलेज के लिए ये सब समझना है ना। और प्रोडक्ट के फायदे बहुत इंपॉर्टेंट हैं न्यूट्रीचार्ज के लिए। देखो, न्यूट्रीचार्ज की है ना, आप मार्केट से कंपैरिजन बताओगे ना, फेल हो जाओ। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट कम अवेलेबल होते हैं। आपको बताना है हमारे प्रोडक्ट के फायदे क्या है। फायदे मीन्स आपको बताइए, न्यूट्रीचार्ज मैन है तो किस किस तरीके से फायदा करेगा, न्यूट्रीचार्ज व्यू है तो किस तरीके से काम करेगा, न्यूट्रीचार्ज बायो एज है तो किस तरीके से काम करेगा। ये फायदे बताने हैं आपको, ताकि अगले के व्यक्ति को सीधा सीधा फायदे पता लगे। इंग्रेडिएंट्स के बारे में कम बताओ, फायदों के बारे में बताओ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है थोड़ा होशियार, तो बताओ इंग्रेडिएंट्स के बारे में, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए प्रोडक्ट की नॉलेज। कहाँ से मिलेगी? हमारे वीडियोस भर भर के हैं, देखिए आराम से। सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी स्कैनर मशीन, हमेशा अपने साथ में रखो। एक्चुअली होता क्या ना, किसी को आप प्रोडक्ट बेचोगे ना, तो सबसे पहले तो मना कर देगा, वो कोशिश ही नहीं करेगा समझने की। उसको समझाना है ना, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि उसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। जब एक मशीन उसको बताएगी ना कि उसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, फिर हम जब उसकी काउंसलिंग करेंगे ना, वो बहुत ही गौर से सुनेगा। क्यों गौर से सुनेगा? क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में नहीं बता रहा, मशीन मेरे बारे में बता रही है। उसको बहुत उत्सुकता रहेगी, और उसी उत्सुकता का फायदा उठा के हमको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा। पहले उसकी आवश्यकता बताओ, फिर उसको हमारे प्रोडक्ट से मैच कर दो, फिर हमारे प्रोडक्ट के फायदे बताओ, है ना। ये होगा बॉडी स्कैनर मशीन से, इसलिए बहुत अच्छा टूल है, आप इसको जरूर साथ में रखिए। इस तरीके से लाभ बताने हैं आपको, फायदे बताने हैं, है ना। होम मीटिंग बहुत ध्यान देनी है। देखो, कभी भी होम मीटिंग के लिए जाओ, बॉडी स्कैनर मशीन लेके जाओ और न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट के फायदे बता दो। कम से कम न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन किड्स के बारे में तो फायदे जरूर बताने हैं, और वहाँ पर चेकअप कैंप कर लेना, जिससे क्या होगा कि आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट के बारे में बता पाओगे, आपके सेल्स भी हो सकती है। प्लान दिखाओ ना दिखाओ, मैं तो कह रहा हूँ प्लान से ज्वाइनिंग हो नहीं हो, लेकिन बंदा प्रोडक्ट लेके जाएगा अगर आपने अच्छे से बता दिया तो। और होम मीटिंग बहुत अच्छा जरूरी है, जरिया भी होता है कैंप। फिर दूसरा है न्यूट्रिशन कैंप। न्यूट्रिशन कैंप करना स्टार्ट करो, जगह जगह न्यूट्रिशन कैंप लगाओ, जिसमें लोगों का चेकअप करो और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताओ, थोड़ी बहुत डाइट भी बताओ। न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कर लो, जिससे आपको डाइट वगैरह का नॉलेज होगा, और लोगों को बताना स्टार्ट कर दो। मेडिकल स्टोर्स पर जाना स्टार्ट कर दो, न्यूट्रीचार्ज किट्स लेकर के जाओ, लोगों को बताओ, मेडिकल स्टोर वालों को समझाओ कि आप इसको बेचोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, और साथ में और ये बहुत ही अच्छा है, दूसरे प्रोडक्ट से बहुत अच्छा है, लोगों को बताना पड़ेगा, देखो फायदे बताओगे और उसको अच्छा मार्जिन बता दोगे तो वो लेने के लेगा जरूर आपसे। दो तीन भी लेगा तो आपकी अच्छी खासी पीवी बन जाएगा और अच्छी खासी सेल्स हो जाएगी, है ना। लेकिन उसके लिए मेडिकल स्टोर पर जाना होगा। हेल्थ कंसल्टेंट्स के बाद जाना स्टार्ट करो,
जैसे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, छोटे मोटे क्लिनिक्स होते हैं, आयुर्वेदिक सेंटर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो भी हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं ना, उनके पास जाकर के इस प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट कर दो, तो आपकी सेल्स वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगी। बस मार्जिन का ध्यान रखना, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने मार्जिन बताया है किस तरीके से न्यूट्रीचार्ज किड्स का, न्यूट्रीचार्ज मेन का, वुमेन का, इन सब का मार्जिन निकलता है, कैसे लोगों को सेट कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स विल वर्क, हमेशा टेस्टिमोनियल्स काम करते हैं। अपने पास में बुकलेट रखो जिसमें टेस्टिमोनियल्स हो, वीडियोस रखो जिसमें टेस्टिमोनियल्स हो। वीडियोस बहुत जरूरी है और लोगों को बताना स्टार्ट करो टेस्टिमोनियल्स के बारे में। जिसकी जो बीमारी हो उसके हिसाब से टेस्टिमोनियल्स आपके पास में होने चाहिए, तो आसानी से न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट सेल हो जाता है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है न्यूट्रीचार्ज किड्स की, ये जरूर आप देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये हमारा चैनल है जिसमें आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे न्यूट्रिशन को लेकर के, न्यूट्रीचार्ज किड्स को लेकर के, न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन, जो भी प्रोडक्ट्स है सबके बारे में डीप नॉलेज आपको मिल जाएगी, तो उनको भी देखिएगा। हर तरीके के वीडियो है उसको देखिएगा। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमको फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब शायद आपने कर ही लिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज की ट्रेनिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा। जूम के जो साथी है बने रहिए, अगला सेशन स्टार्ट होगा तो आपको काम आएगा। और जो यूट्यूब के साथी है उनको अलविदा कहते हैं। आपसे हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नया वीडियो लेकर के आपके सामने मिलेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस जो ट्रेनिंग सेशन है इसको फैलाइए, लोगों को बताइए, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।